सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, वह है हिंदी व्याकरण से। और हिंदी व्याकरण से वर्ण विचार तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के प्रकार और वर्णों का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर आज का टॉपिक होगा शब्द। शब्द और पद में अंतर क्या है। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, शब्द और पद में अंतर। पहले तो हम लोग शब्द को देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द की परिभाषा में बताई गई वर्णों के सार्थक मेल शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का जैसे कोई एक वर्ण, कोई एक शब्द लेते हैं और उसको देखते हैं कि किन किन वर्णों के मेल से वो बना है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं आम। आम में आ जोड़ म हलंग जोड़ अ, इससे आम बना। ये सारे वर्ण हैं और वर्णों का मेल हुआ तो आम बना। आम का मतलब है कि एक फल है। आम फल है। आम का मतलब एक और भी हो सकता है, वह साधारण। आम साधारण को भी कहा जाता है। अगर मैं यहां कहूं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, इस आम शब्द का प्रयोग हमने इस वाक्य में किया, यहां पर वाक्य में किया, और यहां पर जो आम आया वह पद का रूप ले लिया। यहां अभी क्या था, ये शब्द था, यहां शब्द है। और यही जब वाक्य में जब ये शब्द आता है तो ये पद का रूप ले लेता है। बस फर्क इतना ही। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो पद कहलाते हैं। और शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ज्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। वर्णों का समूह आपको पता है। अब ऐसा समूह जिसका अर्थ न निकले तो वो शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो अब हम शब्द का वर्गीकरण देखते हैं। शब्द के वर्गीकरण में यानी शब्दों के भेद, शब्दों के भेद में पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखिए यहां उत्पत्ति या स्रोत, ये दोनों एक ही शब्द है। उत्पत्ति या स्रोत दोनों एक ही शब्द, इसमें कोई फर्क नहीं है। उत्पत्ति और स्रोत। अब इसके आधार पर कौन कौन से शब्द होते। पहला है तत्सम। तत्सम। अब अगर इसमें दो बातें आएंगी। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो ऐसे मैं कहूं कि मुख्यतः चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। और चार भेद होते हैं। इसमें पहला शब्द है तत्सम और दूसरा है तद्भव। तद्भव। तीसरा इसका है देशज। देशज। और चौथा है विदेशज।
विदेशज, इसको आप आगत शब्द भी कह सकते हो, आगत। अब यहां तत्सम शब्द की मैं बात करूं, तत्सम शब्द क्या है? यानी तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत भाषा का वह शब्द जो डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां मैं बताया कि संस्कृत का वह शब्द जो डायरेक्ट रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसमें कोई अदलाव बदलाव नहीं होता है। ये संस्कृत डिक्शनरी के ही शब्द हैं, ये तत्सम शब्द, और इसको लेकर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं और वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि अग्नि, अग्नि शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, संस्कृत शब्द है ये अग्नि। अगर मैं दूसरा शब्द इसमें ले लूं, कृषक, कृषक ये तत्सम शब्द है जिसका हम डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर ले लो प्रकाश, ध्वनि, ये सारे शब्द संस्कृत भाषा के, और ये सारे शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये सभी शब्द तत्सम शब्द है। और तो आपने देखा कि तत्सम शब्द क्या है, यानी ऐसे शब्द जो डायरेक्ट रूप से संस्कृत भाषा से हिंदी में ले लिए गए हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द क्या है? तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द है। अब बिगड़ा हुआ रूप क्या है? बिगड़ा हुआ रूप यहां कहने का दो मीनिंग है। बिगड़ा हुआ रूप कहने का मतलब है कि परिवर्तित रूप। इसका परिवर्तित रूप यानी तत्सम का परिवर्तित रूप ही तद्भव, इसको चेंज कर दिया। जैसे आप देखो यहां अग्नि लिखा है, यहां आग हो गया। ये आग ऐसी का अग्नि का परिवर्तित रूप है, परिवर्तन किया गया रूप है, बदला हुआ रूप है, और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है तो ये तद्भव के रूप में आता है, इसको तद्भव कहते हैं। अरे संस्कृत ये तत्सम शब्दावली जो है, जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा का ये शब्द है, और इसी का परिवर्तित रूप ही तद्भव कहलाता है, जिसका प्रयोग हिंदी में खूब किया जाता है। आग, और इसको किसान कर सकते हो, किसान, कृषक मीन्स किसान। अब इस तरह से ये रूप परिवर्तित होता है। देशज, देशज शब्द में क्या होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग, जो शब्द देश में बोले जाते हैं, कहीं कहीं परिभाषा में दिया कि जो शब्द देश में बोले जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि परिस्थितिवश या आवश्यकता अनुसार जो शब्दों में अदलाव बदलाव हुआ लोकाचारी भाषा में, उन शब्दों को भी समाहित कर लिया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में उन शब्दों का खूब प्रयोग होता है। जैसे खटिया, लोटा, खिड़की, खिड़की। अब इस तरह से आप देखते हैं कि समय परिस्थिति के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग होता गया। आवश्यकता अनुसार
परिवर्तित रूप आता गया। इन शब्दों को भी हिंदी भाषा में समाहित कर लिया गया। ये शब्द देश में बोले जाने वाले शब्द और विदेशी भाषा के शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में खूब प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे स्कूल, आदमी, कॉलेज, काजू, ढेर सारे शब्द आप देखेंगे। ये सारे शब्द विदेशी भाषा के और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। तो ये विदेशी शब्द कहलाता है और ये चारों का इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जाता है, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के, हमने कहा कि मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यहां पर बताया, और चारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अगर ये शब्द मुख्यतः यहां पर लिखा हुआ है कि 4 भेद ही मुख्य हैं, तो क्या सवाल खड़ा यहां पर होता है कि क्या और भेद इसके होंगे? जब मुख्य की बात यहां हमने कही तो यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इसके और भेद होते हैं? 2 भेद बंधु और होते हैं। ये तो मुख्यतः लिख दिया कि 4 भेद होते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि तत्सम यहां पर लिखा हुआ है और कहीं आपसे आप ही से कंपटीशन में पूछ देता है अर्ध तत्सम एक शब्द है। मैं बताऊं यहां पर 5वां इसका अर्ध तत्सम। ये अर्ध तत्सम क्या है? अब ये तत्सम तो आपने देखा है, अब यहां पर लिखा हुआ अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम का मतलब होता है, अर्ध का मतलब आधा होता है और तत्सम शब्द तो आप देख ही लिया कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो हु बहु वही शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम कहलाए। यहां अर्ध तत्सम यानी तत्सम का निकट वाला शब्द जो होगा, बिल्कुल निकट का शब्द है, तत्सम के बिल्कुल निकट के शब्द को ही अर्ध तत्सम करके ये शब्दावली में आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं यहां पर, जैसे अब यहां पर मैं लिखूं कार्य। कार्य तत्सम शब्द है और इसका रूप अर्ध तत्सम इसका जब आता है तो आप लिखते हैं कारज। अब एक कार्य से बना कारज, ये अर्ध तत्सम की श्रेणी में, कार्य तत्सम है और अर्ध तत्सम इसका कारज होता है। धैर्य तत्सम है, धैर्य, और इसका अर्ध तत्सम धीरज। अब इस तरह से अर्ध तत्सम एक है। अब मुख्यतः लिखे, लेकिन एक और मैं यहां पर जोड़ दिया यहां पर कि कार्य से कार्य बिल्कुल कार्य के निकट है और आपने देखा कि इसका प्रयोग भी, कार्य का प्रयोग एक दोहा है, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअल फले के तक सींचो नीर। ये कारज वहां प्रयोग किया गया है जो अर्ध तत्सम रूप है और धैर्य का अर्ध तत्सम रूप धीरज है। धैर्य तत्सम शब्द है और इसका अर्ध तत्सम धीरज। इसके बाद एक और शब्द मैं यहां पर बताऊं, छठा
वर्ण संकर, एक शब्द है वर्ण संकर। ये वर्ण संकर शब्द क्या है? यानी ये वर्ण संकर का मतलब होता है कि भाई कुछ उससे इससे मैंने दो भाषा के मेल से बना है शब्द, यानी एक भाषा नहीं, दो भाषा के मेल से। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब इस रेलगाड़ी जो शब्द है, इसमें रेल शब्द क्या है? तो रेल अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा है, और गाड़ी जो है वह हिंदी भाषा है, हिंदी। और दोनों मेल कर गया, दोनों मेल से बना है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या है? वर्ण संकर। किसी एक भाषा के शब्द नहीं है, दो भाषा का एक संयुक्त रूप। रेलगाड़ी यानी रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द, और इस तरह से अंग्रेजी और हिंदी मिलकर जो शब्द बना, इसलिए वर्ण संकर शब्द कहलाया। अगर मैं दूसरा शब्द ले लूं यहां पर एग्जाम्पल के रूप में, दूसरा शब्द ले लेता हूं छायादार, छायादार। और छायादार शब्द में आप देखेंगे कि ये छाया शब्द जो है ये कौन है? संस्कृत भाषा, संस्कृत। और ये दार जो है वह फारसी। इस तरह से छायादार शब्द वर्ण संकर शब्द, ये वर्ण संकर शब्द का है, वर्ण संकर। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर तो चार भेद हुए ही, लेकिन मुख्यतः हमने यहां पर दिया था, लेकिन दो और बढ़ा दिए इसमें, एक अर्ध तत्सम और दूसरा वर्ण संकर। आपको कि इस तरह से एक और शब्द मैं बोलूं, पान दान। अब देखो यहां पर पान जो है, ये पान शब्द क्या है और दान शब्द क्या है? दान तो फारसी शब्द है, फारसी। और पान का इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है, तो हिंदी और फारसी दोनों का मेल है, इसलिए वर्ण संकर। तो आप इस तरह से जब दो भाषा के शब्द एक जगह मिलकर एक नया शब्द बनाते, दो भाषा के अलग अलग दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम वर्ण संकर कहते हैं। एक बार और पुनरावृत्ति कर दें, तत्सम शब्द कौन है? तो ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के हूबहू हिंदी में प्रयोग किए गए, अरे संस्कृत भाषा के ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। डायरेक्ट संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप या तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। और देशज ऐसे शब्द जो देश में बोले जाते हैं, देशज शब्द हैं, और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, विदेशज शब्द है। और तत्सम का मतलब होता है कि तत्सम के बिल्कुल निकट, माने आधा तत्सम या तत्सम के बिल्कुल निकट के शब्द। एग्जाम्पल दे दिया, कार्य यानी कारज,
धैर्य, धीरज। अगर मैं कहूं कि चूर्ण, एक शब्द अर्ध तत्सम में और ले लेता हूं, तो इसको चूर्ण, चूर्ण को आप लिखोगे चूरन, इस तरह से। ये भी अर्ध तत्सम के अंतर्गत ये चूरन आएगा, ये, और चूर्ण तत्सम से। तो ये तत्सम के निकट के शब्द ये आते हैं। तो इस तरह से दो बढ़ गए और एक वर्ण संकर जो मेल करते, जो मेल कर गए, दो भाषा के शब्द एक जगह मेल करके एक नया शब्द बना लिया, तो वर्ण संकर शब्द कर रहा है। जैसा कि उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं उसको हमने बारीकी से यहाँ दिखाया एग्जाम्पल के साथ। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कंपटीशन के लिए, कारण कि भाषा कहीं भी आपको किसी भी कंपटीशन में जाइए, भाषा की अहमियत, भाषा की अपनी गरिमा होती है, भाषा में पास करना जरूरी होता है, इसलिए भाषा का ज्ञान तो आवश्यक है ही। और भाषा के लिए व्याकरण मजबूत आपको होना चाहिए, कारण कि व्याकरण से ढेर सारे सवाल होते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।